घर का खाना आपको आराम से मिल रहा है ना, तो बहुत नसीबों वाली बात होती है। उन लोगों से पूछिए जो बाहर जाके रहते हैं। जस्ट अभी अपने पास पैकेज आया है और जाते जाते सलाम दे रहे हैं हम आमों को। मम्मी आज मैं भी नेचुरली खाऊंगा। मम्मी ने कहा नेचुरल, तो अब मैं भी नेचुरल ट्राई करूंगा। So what's up guys and welcome back to the PCB Vlogs। और PCB Vlogs के एक और नए वीडियो में आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है। पंखे की हवा आ रही होगी क्योंकि गर्मी है, इसलिए मैंने पंखा बंद नहीं किया। प्रोफेशनल वीडियो मेकिंग के हमने हदें पार कर रखी है। टाइम लगता है क्या बनने में? टाइम लगता है। मम्मी दादी सा को नाश्ता देके आ गई है। बन गए हैं भाई साहब पोहे। पोहे हो क्या भाई मम्मी? पोहे बन गए हैं। पोहे मुझे बहुत बड़े मतलब दिल के करीब है। इसमें थोड़ा वो भुजिया थोड़ा नमकीन डाल के और खाते हैं। तो मम्मी आपने डालते है ना भुजिया? मैं तो ऐसे ही नेचुरल खाती हूँ। नेचुरल प्लीज, आप कभी आर्टिफिशियल ट्राई कीजिए ना, थोड़ा सा भुजिया डाल के। दिशा वहाँ पे नाश्ता कर रही है। तो भाई मम्मी आज मैं भी नेचुरली खाऊंगा। मम्मी ने कहा नेचुरल, तो अब मैं भी नेचुरल ट्राई करूंगा। आज नेचुरल खाएंगे। और नेचुरल से याद है कि थोड़ा नेचुरल लगने के लिए मुझे नेचुरल बालों की कटिंग करानी पड़ेगी, क्योंकि बाल काफ़ी बेतरतीब हो गए। खैर अभी तो अर्ली इन द मॉर्निंग का समय है, लेकिन आज इनको कटवा ही लेना चाहिए। काफ़ी दिनों से क्या है कि मैं बोलता था मैं जिम जाऊंगा तब कटवा लूँगा, लेकिन वापस आते वक्त जब मैं कटवाने का सीन बनता था ना, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था ना, पूरा पसीने में भीगा हुआ, तो मन नहीं होता था कि वहाँ पे जाके और उस चेयर पे बैठ के और बालों की कटिंग भी करवाऊँ, इसलिए घर आ जा रहा था। और आज क्या है कि मैं जिम जा नहीं रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि कटिंग करवा लेते हैं। तो भाई ये नेचुरल चीज़ नेचुरल नहीं रही। थोड़ी बहुत मैंने इसके ऊपर, हमारे यहाँ की जो ये एक दुकान है उसकी काफ़ी फेमस है ये सेवें, तो वो वाली मैंने डाल ली। और जाते जाते सलाम दे रहे हैं हम आमों को। जाने ही वाले ऑलमोस्ट चले गए हैं, लेकिन जाते जाते भी हम इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आम दबा के लिए जा रहे हैं। ये बाबू गोशा है। बाबू गोशा ये नाशपाती की तरह दिखता है, अंदर से सॉफ्ट होता है। नाशपाती कड़क और क्रिस्पी होती है। कहीं वो सोना बाबू वाला बाबू तो नहीं है ये? बाबू गोशा। तो गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि भाई अभी मैं खड़ा हूँ जिम के अंदर, और अभी वीडियो के अंदर ही मैंने बोला था कि भाई आज मैं जिम नहीं जाऊँगा, तो वो आज नहीं है गाइस, ये नेक्स्ट डे हो चुका है। जैसा कि काफ़ी लोगों को पता ही है कि डेली व्लॉगिंग मैं नहीं करता हूँ। 2 या 3 दिन का जो सम्मिलित व्लॉग होता है अपनी लाइफ में से, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो भाई जिम में आ गया हूँ, और बहुत ही बिरला चांस होता है कि भाई मैं जिम मिस करता हूँ, क्योंकि लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं जो कि आपको अगर अचीव करने हैं तो उसके लिए हर दिन आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी समय ऐसा भी होता है आप डीमोटिवेट फील करते हो। जैसे काफ़ी लोग हैं जो जिम जाना शुरू तो करते हैं कि हम पतले हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे या बॉडी बन जाएगी, लेकिन ये एक तपस्या की तरह है। इसको टाइम देना पड़ेगा, रोज़ आपको आना पड़ेगा, बिना ये सोचे कि आज रिजल्ट आया कि नहीं आया। 2 दिन बंदे जिम में आते हैं और भाई साहब नंगे होकर कांच के सामने खड़े हो जाते हैं। तो भाई 2 दिन में तो कुछ भी ना होना। मैं तो कहता हूँ साल भर जाओ। और हाँ, एक और बड़ी बात, ये जो पोस्टर्स आप देखते हो ना, इनको देख के एक्सरसाइज मत शुरू करो, क्योंकि स्टार्टिंग में अनरियलिस्टिक गोल्स दिखते हैं। और इस तरीके फिजिक अचीव करने के लिए 50,000 चीज़ें की 50,000 तरीकों की चीज़ें करनी पड़ती, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। एक हेल्दी लाइफ जियो, अंदर के आपके जो दिल गुर्दे फेफड़े अगर आपको बिल्कुल चकाचक चाहिए ना, ठीक है, और अगर आपका गोल स्टेज पे ऐसी बॉडी लेके जाना नहीं है ना, तो भाई मत करना। सही बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में जब जवानी जोश या उफान मारी होगी, जब तक तो कुछ पता नहीं पड़ेगा, लेकिन आजकल का आपको पता ही है, जवान हो बूढ़ा सब एक स्तर पे आ गए हैं। तो मैं कहूँगा नहीं कि इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप इस तरह की फ़िज़ीक के पीछे भागो। एक हेल्दी फिज़ीक मेंटेन करो, हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, अच्छा खाओ, क्योंकि क्या है लोगों का आजकल सब कुछ यूँ चाहिए होता है ना, तो नहीं चाहते हुए बंदा क्या होता है कि थोड़ा बहुत चकाचौंध हो ही जाता है इस तरह की फिज़िक्स देख के। तो लेकिन इस चकाचौंध के पीछे भाई बहुत बड़ी काली दुनिया है, तो उससे दूर रहो, अच्छा खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो और मज़े लो ज़िंदगी के। पिछली क्लिप में देखा ही ना आपने, नेचुरल के मज़े हो रहे थे, तो ऐसे बस नेचुरल चीज़ों के मज़े लो, खाओ पियो मौज करो यार। ज़िंदगी मिली किस लिए है, ठीक है, और मिली है फिट रहने के लिए, तो जिम आ जाओ, ठीक है। कोई इंजेक्शन गोलियों की ज़रूरत नहीं होती भाई बॉडी बनाने के लिए। एक मैसेज मैं अपने भाइयों को देना चाहूँगा कि भाई जिम में आप जब भी आते हो ना, तो जितना आपसे वेट, जितनी आपकी शरीर की क्षमता है ना, उतना ही वेट उठाओ। किसी को दिखाने के लिए वो ईगो लिफ्टिंग जिसे हम कहते हैं, तो वो मत करा करो भाई, इससे तुम्हारा ही नुकसान है। और आप जब भी देखते हैं कि भाई मैं जब वर्कआउट कर रहा होता हूँ तब पूरे जिम में कभी
कोई नहीं होता है, जितनी बार भी मैंने वीडियो बनाया होगा। तो ये मेरा पर्सनल, अभी नीचे बैठ जाता भाई पर्सनल टाइम है, तो इस समय कोई होता नहीं है। मैं जिस तरह का पर्सन हूँ ना, थोड़ा सा इसको आप इंट्रोवर्ट मान सकते हैं। मुझे ज़्यादा बाहर घूमना फिरना या फिर अगर कहीं जाता भी हूँ तो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह मुझे ज़्यादा पसंद आती नहीं है। तो जिम में भी आता हूँ तो मैं बस अपना म्यूज़िक जो मुझे पसंद होता है वो लगाता हूँ। और एक ख़ास क्या बात क्या है कि जब एक्सरसाइज करने लगता हूँ ना मैं, तब मेरे कान पता ही, मतलब मन अलग ही उसके अंदर डूब जाता है, पता ही नहीं लगता कौन सा ट्रैक चल रहा है। फिर रुक के बैठता हूँ ना, जब ध्यान रखता है अच्छा गाना चेंज हो गया क्या। बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता होगा। तो जब कोई आप दिल से चीज़ करते हो ना, तो उसमें एक तरीके से क्या करते हैं, आप वो डूब जाते हो। तो वही स्थिति मेरी होती है। तो ईगो लिफ्टिंग मत किया करो। और काफ़ी मेरे भाई हैं ऐसा जिम सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर बंदियाँ बहुत ज़्यादा आती हो, जहाँ पे थोड़ा ग्लैमर ज़्यादा हो, तो उनको दिखाने के चक्कर में भी कई बार ज़्यादा वेट मार लेते हैं। तो ऐसा मत करा करो भाई। अपना तो सीन ऐसा है, जब कंपटीशन की भी तैयारी चल रही थी, इस जिम में नहीं करता था मैं, तो वहाँ पे भी वही टाइम चूज़ करता था मैं जब बहुत लोग कम होते हैं उस समय में। तो ऐसा ही है भाई, अपना कुछ हिसाब। तो भाई जिम से वापस आ गए हैं, कुछ अंडे खा लिए। एकदम से याद आया कि ब्लॉग चल रहा था, मैंने कहा ये भी दिखा देता हूँ। तो बॉयल्ड एग खा रहा हूँ। और बाकी घर पे क्या बन रही है देखो भाई, गर्मा गर्म फुली रोटियाँ बना रही है मम्मी। तो भाई आखिरकार तो देसी खाना ही काम आता है अपना। और मेरी फेवरेट सब्जियां बनी है देखो। ये बनी है मेथी वाली मिर्ची। हाय हाय, क्या मतलब कलर देखो निकल के आते हैं। काचरा फली, ये मेरी फेवरेट है भाई, काचरा फली। ये है गट्टे की सब्जी। गट्टे डूबे हुए हैं, गट्टों की झलक दिखाई जाए। गट्टों ये को आ गया दिखाना चम्मच पड़ेगा। और ये निकले अंदर से गट्टे। ये देखो, अब दिखे गट्टे भाई, ये गट्टे। तो भाई आखिरकार तो देखो, हमें कितना कुछ भी फैंसी डाइट कर लो, असली अपना जो सोर्स होता है वो अपनी रोटी सब्जी, और वो भी घर के ही खाना काम आता है। मैंने एक चीज़ डिसाइड करी है, आपको खैर आपने मेरा ब्लॉग देखा नहीं होगा, तो मैंने यही चीज़ बोली सबको कि भाई जो रेस्टोरेंट के अंदर जितनी भी सब्जियां कहीं पे फूड ब्लॉग अगर मैं बनाता हूँ ना, अब क्या है उसको मैं अपने घर के खाने से कंपेयर नहीं करूँगा। नहीं तो मैं 50 तरह की कमियाँ हर दिन निकाल दूंगा। लोग कहेंगे यार ये क्या है, कमियाँ निकालने जाता है क्या। तो अब मैं उनको सिर्फ बाहर के जो रेस्टोरेंट्स है ना, उन खाने को बस रेस्टोरेंट में ही कंपेयर करूँगा, तो फिर ठीक रहेगा। नहीं तो भाई इनकी तो टक्कर कोई भी रेस्टोरेंट नहीं कर सकता। मैं ऑलमोस्ट सब जगह जाके आ चुका हूँ, भले ही मैंने व्लॉग नहीं बनाया हो वहाँ का। सज गई है अपने खाने की थाली, और सब्जी तो दिखाई दी थी मम्मी ने, फिर से बता देता हूँ। देखो ये कटोरी में है गट्टे की सब्जी, ये है काचरा और फली की सब्जी जो कि बहुत चुम्बेश्वरी सब्जी है, और ये है मिर्चें, मेथी वाली मिर्चें है ना ये, और ये अपनी घर की रोटी। तो भाई यही है जो खाना असली में आपको तृप्त कर देता है। बाहर का खाना रोज़ रोज़ हो नहीं सकता, और मेरे को तो भाई बिल्कुल ही पसंद नहीं, क्योंकि अव्वल दर्जे की जो सब्जियां अगर आपके घर पे बन रही हो तो बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है मम्मी। तो चलो भैया फटाफट से खाना खा लेते हैं। और देख रहे होंगे मैं लूखी रोटी खाता हूँ, मैं अपनी रोटी पे घी नहीं लगाता हूँ, थोड़ा बहुत ध्यान रख लेते हैं। बाकी कंपटीशन के टाइम में हाँ ज़रूरी भी होता है, रोटी वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन कंपटीशन नहीं है और मेन सोर्स तो अपने एनर्जी का यही खाना है। तो अपनी मम्मी देखो क्यों फालतू में परेशान करना है कि नहीं, इसलिए घर का खाना इज़ द बेस्ट। मैं हमेशा कहता हूँ बाहर का खाने की आदत मत डालो, ये है जो काम आएगा आपके शरीर को भी और सेहत को भी। क्योंकि अगर आज आप रेगुलरली इस खाने को छोड़ के और बाहर का खाना ऑप्ट करते तो आप अपने बच्चे को भी इनडायरेक्टली यही चीज़ सिखाएंगे, और घर के खाने से बढ़िया कुछ नहीं होता। जस्ट अभी अपने पास पैकेज आया है, और ये वो चीज़ है जिसके बिना अपना गुजारा नहीं है। एक मिनट भाई, ये है अपनी मसल ब्रेज की हाई प्रोटीन म्यूसली। एक बार के लिए वे प्रोटीन ख़त्म हो जाए तो भी चल जाता है भाई, ये ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और ये फ्लेवर है डार्क चॉकलेट और क्रैनबेरी, ये मेरा फेवरेट फ्लेवर है। पीछे भी काफ़ी एक आध वीडियो में बता चुका हूँ, मसल ब्लेज की जो हाई प्रोटीन म्यूसली है एक नंबर चीज़ है भाई। जिसने भी ट्राई नहीं करी और जो म्यूसली खाता हो ना, एक बार ये खा के देखना, यही खाते रह जाओगे। तो गाइस रात हो चुकी है और अभी मम्मी राधिका और मैं नानी साहब के घर से जस्ट वापस आए हैं, और अब खाने वाले हैं बल्ले बल्ले शावा शावा बुर्रा वाली चीज़। बताता हूँ क्या बनी रात को, बताओ, इसलिए तो मुझे बाहर जाना पसंद नहीं है। तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है चावल, ठीक है, चावल तो ठीक है, लेकिन ये इसका कॉम्बिनेशन ना बहुत बल्ले बल्ले शावा शावा है। वो देखिए राजमा है ना मम्मी, राजमा चावल खाने वाले हैं, साथ में देखो प्याज सज चुके हैं। तो भाई इस बात ऐसी है ना, संदेश जो मैं इस ब्लॉग के द्वारा देना चाहता हूँ ना, कि भाई अगर आप घर पे खाना खा रहे हैं, घर का खाना आपको आराम से मिल रहा है ना, तो बहुत नसीबों वाली बात होती है। उन लोगों से पूछिए जो बाहर जाके रहते हैं,
कुछ सालों तक मैं भी दिल्ली के अंदर ही था, तो घर का खाना बहुत ज़्यादा मिस करता था। अगर कहते हैं ना आत्मा की तृप्ति जो होती है ना, वो किसी भी ब्रांड आउटलेट से या किसी रेस्टोरेंट चेन से या कोई फास्ट फूड वाला जो भी वो ठेले पे या जो भी सब कुछ जो बिकता है ना, उससे आत्मा की तृप्ति नहीं होती। आत्मा की तृप्ति होती ना भाई अपने घर के खाने से। ठीक है गाइस, तो इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखने वाले, मैं अपने आत्मा को तृप्ति देने वाला हूँ अभी राजमा चावल खा के। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। ठीक है, चलो बाय।